कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई, विदिशा, मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष, आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान। एक व्यक्ति बीड़ी पीता था, सिगरेट पीता होगा, कुछ भी समझ लो, उदाहरण है। उसके लिए उसकी बीड़ी या सिगरेट को छुड़ाने के लिए काफी उसने प्रयास किया, लेकिन वो सिगरेट या बीड़ी नहीं छोड़ पाया। लेकिन उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया, उसने एक पल नहीं लगा और बीड़ी या सिगरेट उसने छोड़ दी। क्या हुआ? एक 3 साल की लड़की थी, उसकी बेटी थी 3 वर्ष की। उस व्यक्ति ने सिगरेट को पीकर के या बीड़ी को पीकर के वहीं कहीं दबा दी। वो बच्ची देखती थी कि हमारे पापा या चाचा ये ऐसा पीते हैं, करते हैं, उन्होंने वहीं डाल दी होगी, वो तो कहीं और दूसरे काम में चले गए। उस बच्ची ने उठाया और खुद पीना शुरू कर दिया। एक इस टर्निंग पॉइंट ने उसके जीवन की गिलानी को उत्पन्न कर दिया और एक पल नहीं लगा, उसने कसम खा ली कि आज के बाद में अपने जीवन में सिगरेट या बीड़ी नहीं पीऊंगा। व्यक्ति जैसी संगति में रहता है, जैसे वातावरण में रहता है, उसका चिंतन और विचारधारा वैसी शुरू हो जाती है। तो जैसी हमारी विचारधारा होती है, वैसा हमारा संपूर्ण जीवन बनता है। हम अपनी मन की धारा को जिस दिशा में आके ले जाते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन वैसा ही बनता है। नीतिकारों ने कहा है, मनसा उत्कटः मानवः। शास्त्रकारों ने कहा है, नीतिकारों ने कहा है कि मनसा उत्कटः मानवः। जो मन से जितना साफ स्वच्छ होता है, मन से जो समृद्ध होगा, मन से जो जितना समृद्ध और परिपक्व होगा, वह मनुष्य है। आप लोग ने कहावत सुनी होगी, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा, मैंने भी पढ़ा और सुना। व्यक्ति मन में यदि ठान ले तो शिखरों की, पर्वतों की यात्रा भी कर लेता है, और मन में नहीं ठानता है तो उसे एक एक कदम बड़ी मुश्किल से रखना पड़ता है। हर व्यक्ति के अंदर की बात है। आप लोग घर में कभी पैदल नहीं चलते हैं, व्यापार के क्षेत्र में हो या मंदिर जाने के क्षेत्र में हो, क्या कहीं पर भी जाने के लिए जाना होता है, तो आज के समय में बिना गाड़ी के कोई नहीं चलता है। गाड़ी को उठाया, दुकान पर चले जाते हैं, गाड़ी को उठाया, घर से मंदिर आ जाते हैं, और तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की यात्रा या गिरनार जी की यात्रा के लिए जाना होता है, या पालीताना या कहीं और जाना होता है, तो कैसे जाते हो? क्योंकि आपने अपने मन में एक कोड डाल दिया कि नहीं, मुझे पैदल ही तीर्थराज सम्मेश शिखर जी की यात्रा करना है, और वह भी बिना पानी, बिना किसी साधन के। भले 12 से 15 घंटे लग जाएं, पर पैदल यात्रा करके आऊंगा। मैं इतने दूर से चल करके 1200-1500 किलोमीटर दूर से चल करके जा रहा हूं, जा रही हूं। अब मैं पूरी यात्रा पैदल ही करूंगी। क्या हुआ? क्योंकि मन में मैंने संकल्प जगा लिया, अब मुझे पैदल ही जाना है। कोई कितना भी लोभ दे, लालच दे,
मुझे डोली नहीं करना, बाइक नहीं करना, लाठी के सहारे सहारे मुझे पूरी यात्रा करके आना है। ये कब संभव है? जब आप अपने मन में ठान लेते हो। तो जो मन से जितना साफ स्वच्छ समृद्ध और परिपक्व होता है वह मनुष्य होता है। तो जितनी समृद्धि मानसिक शक्ति मनुष्य के पास है उतनी अन्य प्राणियों के पास ये समृद्धि शक्ति नहीं है। अभी आप महाराज श्री से सुन रहे थे, एक भौरावी एक पंख को नहीं काट पाया और अपनी आयु को गंवा दिया। रोज वज्र जंग राजा फूलों की सैया पर सोता था। एक राजा सोता था और एक भौरा एक पत्ती की सुगंध में, फूल की सुगंध में अपने प्राणों को गंवा देता है। एक एक इंद्री, एक एक विषयों में फंस करके अपने जीवन आयु को पूरा गंवा देती है। हम तो सब पंचेंद्री है ना, मन वाले भी है ना, तो अब सोचने और समझने की, विचार करने की जरूरत है। पर मनुष्य के साथ एक बड़ी विडंबना है, वह उत्कर्ष भी करता है तो पतन भी करता है, उन्नति भी करता है तो अवनति भी करता है। यह सब मन की दिशा की ऊपर निर्भर करता है। हम उसे किस दिशा में आगे बढ़ाते हैं, हमारा संपूर्ण जीवन हमारे विचारों के ऊपर, विचारों के द्वारा नियंत्रित और कंट्रोल होता है। हमारे जैसे विचार होते हैं, हमारी जैसी सोच होती है, हमारी जैसी चिंतन धारा होती है, वैसी ही हमारी प्रवृत्ति होती है। और जैसी प्रवृत्ति होती है वैसी हमारे संस्कार बनते हैं, और जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसा हमारा चरित्र बनता है। बंधुओं, आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं और पुण्यशाली भी हैं कि ऐसे कुल में जन्म लिया जिस कुल के लिए नर काया से सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। इस दर्शन के लिए, इस धर्म के लिए, इस पर्याय के लिए देव लोग भी तरसते हैं। नर काया को क्यों प्रमोद भैया, नर काया को कौन तरसता है? कुछ लोग तरस रहे हैं और कुछ लोग हरस भी रहे हैं पाने के बाद। तो जैसी प्रवृत्ति होती है वैसा हमारा व्यवहार होता है, और जैसा हमारा व्यवहार होता है वैसा हमारा जीवन बनता है। हमारे जीवन का मूल हमारी सोच है। मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसकी सोच पर निर्भर करता है, उसकी विचारधारा पर केंद्रित है। अब हमें ये देखने की जरूरत है व्यक्ति की विचारधारा कैसी है। अच्छी सोच के धनी हो या बुरी सोच के धनी हो? बोलो, अपने अपने अंदर मन से पूछो कि हमारी सोच कैसी है। कभी कोई दीन दुखी गरीब दिखता है तो तुम्हारे मन में क्या विचार आता है? क्या विचार आता है? कभी तुम्हें सड़क चलते दीन दुखी गरीब लूले लंगड़े व्यक्ति दिख जाए तो तुम्हारे मन में क्या विचार आता है? कि कुछ भी नहीं आता है। तो क्या विचार आता है? बोलो, काश इसकी जगह में होता तो क्या होता मेरा। ये विचार कभी तुम्हारे जीवन में आया कि इसकी जगह यदि मैं होता तो मेरा क्या होता? ऐसा विचार बहुत कम लोगों के मन में आ सकता, आता ही नहीं है। चलो ठीक है, ये विचार नहीं आ रहा, कम से कम ये विचार तो आए। इसके जीवन के लिए मैं क्या कर सकता हूं, क्या सहयोग कर सकता, क्या योगदान दे सकता हूं।
अधिकांश लोगों के मन में विचार तो जरूर आता है, ठीक है अपने अपने कर्मों का फल सब भोग ही तो रहे। बोलो, तो मनुष्य का संपूर्ण जीवन उसकी सोच पर निर्भर करता है, उसकी विचारधारा पर केंद्रित है। यदि विचारधारा पवित्र होती है तो जीवन पवित्र बनता है। आप सबने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, लेकिन बन नहीं पाते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन से किसी ने प्रश्न किया कि आपके द्वारा बहुत सारी खोज की गई है, क्या तुम्हारे द्वारा कोई खोज अधूरी तो नहीं रह गई? क्या तुम्हारे द्वारा कोई खोज अधूरी तो नहीं रह गई? आइंस्टीन ने जो जवाब दिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको सुनाना चाहता हूं। क्या सोच उस व्यक्ति की रही होगी? काश हमारी सोच भी वैसी बन जाए तो आज भी हमारा कुछ हद तक कल्याण हो सकता है। आइंस्टीन ने कहा कि हाँ, मेरे द्वारा मेरी खोज जो कराता रहा, उसकी खोज करने की खोज मेरी अधूरी रह गई। सारी जिंदगी मेरे से जिसने खोज कराई है, उस खोजने की खोज मेरी अधूरी रह गई। और इस खोज को खोज करने के लिए पुनः मुझे मानव पर्याय में जन्म लेना पड़ेगा, और वह भी जैन कुल में जन्म लेना पड़ेगा। तब मैं उस खोज को पूरा खोज पाऊंगा कि कौन मेरी द्वारा सारी जिंदगी भर खोज कराता रहा और उसको खोज नहीं पाया। मैं यही सबसे मेरी अधूरी खोज रही। प्रमोद भैया जी, रैनवाल पास में है, तो बंधुओं, यदि हमारी विचारधारा पवित्र है तो उसके जीवन में पवित्रता आती है। यदि विचारधारा दूषित होती है तो उसका जीवन भी दूषित हो जाता है। एक प्रसंग मैंने सुबह के प्रवचन में भी सुनाया, तो उसको पलट करके और संदर्भ में सुना देता हूं कि नदी के किनारे एक कुम्भकार मिट्टी से कलश बना रहा था, मिट्टी को आकार दे रहा था कलश का। नहीं, नदी के किनारे एक कुम्भकार मिट्टी को आकार दे रहा था, मिट्टी से चिलम बना रहा था। क्या बना रहा था? चिलम बना रहा था। अचानक उसका मूड बदल गया। कभी कभी आप लोगों के मूड बदल जाते हैं। आप लोगों के बदलते बिगड़ते रहते पता नहीं, हम लोगों के भी मूड बदल जाते हैं। मंच पर आते आते सोच करके कुछ आया था और सोच करके कुछ और यहाँ पर प्रस्तुत कर देते हैं। तो अचानक उस कुम्भकार का मूड बदला और उसने चिलम से घड़ा बनाना शुरू कर दिया। बात समझ में आ रही है? पास में बैठी हुई कुम्हारिन ने कुम्भकार से पूछा, कुम्हार से पूछा कि मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? स्वामी, मिट्टी का आकार क्यों बदल गया? कुम्हार ने कहा, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। अभी बात विचार की चल रही है, संस्कार की चल रही है, चिंतन धारा की, विचारधारा की बात चल रही है। तो कुम्भकार कहता है, कुम्हार कहता, बस यूं ही मेरा विचार बदल गया। माटी ने के अंदर से तपाक से आवाज आती है, तेरा विचार क्या बदला? मेरा तो संसार ही बदल गया। तेरा विचार क्या बदला? मेरा तो संसार बदल गया। विचार से संसार की ओर हमारी प्रवृत्ति चल रही है। संत कहते हैं, विचार से मुक्ति की ओर प्रवृत्ति बढ़ाओ।
जिस दिन हमारी प्रवृत्ति में परिवर्तन आ जाएगा, मैं ही अपने जीवन का सृजन करता होता हूं और मैं ही अपने जीवन के पतन का कारण बनता हूं। बस सोच और समझने की जरूरत है। कितना दुर्लभ जीवन पाया। बंधुओं, इस दुर्लभता का पता कब पता पड़ता है? सद्भाव में किसी को पता नहीं पड़ता है। सामने थाली भोजन की रखी हो और पेट पूरा भरा हो भोजन से, क्या भोजन की कीमत का पता पड़ेगा? भोजन की कीमत का पता तो भूखे व्यक्ति से मालूम पड़ता है। प्यास जिसको लग रही है उसे पानी की कीमत पता पड़ती है, पड़ता है। और जो मोक्ष का अभिलाषी हो उसे मुक्ति की अवस्था का पता पड़ता है। आप सब भोगचू तो बन गए, मोक्षु कब बनोगे? विचारों में परिवर्तन आना चाहिए, दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। अभी तक हमारी दृष्टि सांसारिकता की ओर थी, अब मुझे अपने विचारों में वो दृष्टि में पारमार्थता लाना है। कितना सुंदर मंदिर है तुम्हारे यहाँ, 3 वेदियां ऊपर, तुम्हें पहुंच ही नहीं पाया। नीचे ही मन लग जाता है तो ऊपर जाने की मुझे कोई आवश्यकता जैसी प्रतीत नहीं होती। पर दर्शन करने तो जाऊंगा, जाने के पहले ऊपर के वेदियों के भी दर्शन करूंगा। मैं पता नहीं, यहाँ पर मंदिर तो पुराना कहते 500 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं शांतिनाथ भगवान की और सुपारसनाथ भगवान की, और 80 वर्ष पुरानी प्रतिमा पारसनाथ भगवान की है, जिस प्रतिमा के सामने गुरुदेव ने 6 घंटे तक खड़गासन में सामायिक की थी। कितने घंटे? हाँ, सुना तो यही है। इससे बड़ा और अतिशय क्या हो सकता है? कल भी मैंने कहा था, अतिशय प्रतिमा में नहीं होता है, अतिशय हमारी श्रद्धा में होता है। आप साधु संत को पूजते हैं, किसको पूजते? गुणों को पूजते हैं। किससे पूजते हो? भक्ति भाव से, श्रद्धा से, समर्पण के कारण पूजते हो। तो बंधुओं, विचार से संसार बदलता है। एक विचार है जो हमारे जीवन का उत्कर्ष करता है, और हमारा एक विचार है जो हमें रसातल की ओर ले जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार, श्रीमती कुसुमबाई जी, राजकुमारी पुष्पा जी, मंजू, सीमा, समस्त कठरिया परिवार, कुरवाई विदिशा मध्य प्रदेश। श्रीमती सीमा विक्रम जैन, पुत्र पुत्री आयुष आयुषी, ओसवाल बूलन, तिलक नगर, इंदौर मध्य प्रदेश। श्रीमती सुमन विनोद जैन, श्रीमती नेहा गौरव जी, श्रीमती ईशु सौरभ जैन, अनवी प्रियाल, अयांश अरहता जैन, समस्त परिवार, कृष्णा नगर, दिल्ली। श्रीमती मान देवी, पवन कुमार, पुष्पा गोधा, कमल शशि, महावीर सरिता, संजय, अंशुल, पूजा, राहुल, अदिति, ऋषभ, अतिवीर, आश्वी, जिंतांश, आरोही, अरहम, गोधा परिवार, विजयनगर, गुलाबपुरा, राज्यास वाले, राजस्थान।